बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट रॉय अली स्नैन एडवोकेट और मेरा यूट्यूब चैनल है लॉ गुरु रॉय अली। आप लोगों के साथ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के मोड जो है वो डिस्कस करूंगा, मेरे साथ रहिएगा। उसमें हमारे पास दो प्रोसीजर्स हैं। एक तो रजिस्ट्री का है, इसमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और दूसरा भी लाइक वाइज ही है जिसको इंतकाल कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं म्यूटेशन। और इन दोनों की आगे मज़ीद टाइप्स हैं, इनको सब कैटेगराइज़ किया गया है किस किस तरीके से आप प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके राइट्स, उसकी ऑनरशिप, उसका टाइटल। रजिस्ट्री है वो बेसिकली टाइटल डॉक्यूमेंट है, और जो आपका इंतकाल है वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे आपकी इंटाइटलमेंट साबित नहीं होती। अब आते हैं रजिस्ट्री की तरफ कि रजिस्ट्री क्या है, इंतकाल क्या है और इसकी कौन सी टाइप्स हैं। तो आज मैं आपको जो टाइप्स हैं उनका ओवरव्यू दूंगा। उसका ओवरव्यू देने के बाद मज़ीद लेक्चर्स में आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं सेल डीड पर कि सेल डीड क्या होती है। सेल डीड को अमूमी तौर पर रजिस्ट्री भी कहा जाता है। जो हम कहते हैं ना, आप मैंने ज़मीन खरीदी है और मैं उसकी रजिस्ट्री करवाना चाहता हूँ, तो इंग्लिश में उसको सेल डीड कहते हैं कि मैं फ़लाने डॉक्यूमेंट्स की क्या करना चाहता हूँ, सेल डीड बनवाना चाहता हूँ। रेवेन्यू रिकॉर्ड में मैं अपने नाम के ऊपर ये टाइटल चढ़ाना चाहता हूँ, उसकी ऑनरशिप थ्रू प्रॉपर चैनल लेना चाहता हूँ। तो उसका क्या तरीकाकार होता है वो आपको इसको डिटेल में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो जब भी कोई शख्स किसी से प्लॉट ख़रीदता है, मकान ख़रीदता है, कोई जगह ख़रीदता है, तो उसकी क्या करवाता है, सेल डीड करवाता है। तो उसकी सेल डीड कहाँ पर रजिस्टर होती है, आपके मुतल्लिका सब रजिस्ट्रार के पास। जो दूसरा तरीकाकार है जिससे आप क्या अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे के नाम पर, वो है गिफ्ट डीड। गिफ्ट बेसिकली इसको उर्दू में, गिफ्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, हिब्बा, हिब्बा नामा। गिफ्ट डीड को हिब्बा नामा भी कहा जाता है, और जो सेल डीड है उसको हम क्या कहते हैं, बैनामा। और गिफ्ट डीड पे आते हैं, गिफ्ट डीड हिब्बा नामा, उसमें कोई भी शख्स जो है वो किसी को अपनी जगह जो है वो गिफ्ट कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे गिफ्ट डीड के ज़रिए मुंतकिल कर सकता है। आप गिफ्ट डीड में आपको FBR के जो वाचर्स होते हैं वो नहीं पे करना पड़ते, और भी बहुत से भारी टैक्स है जो वो मैं आपके साथ डिटेल में दूसरे लेक्चर में शेयर करूँगा। तो और कौन सा मोड है, इसको रिलिंक्विशमेंट डीड भी कहते हैं, इसको सरेंडर डीड भी कहते हैं, इसको एक्सचेंज डीड भी कहते हैं। ये एक ही डॉक्यूमेंट के तीन नाम हैं। क्या होता है, ये आपकी ज़मीन है, ये दूसरे शख्स की ज़मीन है, आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअल जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप कहते हैं ये ज़मीन मैं रखना चाहता हूँ, ये ज़मीन आप रखना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक डीड तैयार होता है जिसको सरेंडर डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड, इसको एक्सचेंज डीड भी कहा जा सकता है। उसमें ये शख्स अपना सारा रकबा, अपनी सारी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन उसमें दे के, दूसरा अपनी दे के, वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री की जो फोर्थ टाइप है वो मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज को उर्दू में रहन कहते हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी है, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लेना है, कर्ज़ लेना है। आप कोई बिज़नेस होल्ड कर रहे हैं, आपको बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस रन करने की बेस पे आपको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है वो आपको देगा लोन। तो उस लोन को सिक्योर करने के लिए वो एक कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका इंतकाल अपने नाम पे करवाएगा, उसका चार्ज चढ़वाएगा रेवेन्यू रिकॉर्ड में। तो वो जो रजिस्ट्री होगी उसको क्या कहेंगे, मॉर्गेज डीड। बहुत से लोग पावर ऑफ टर्नीज दे देते हैं दूसरे लोगों को, इसमें स्पेशल पावर ऑफ टर्नीज होती हैं, जिसमें जनरल पावर्स ऑफ टर्नी होती हैं। आप मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी को आप सेल आउट कर सकते हैं, आप मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं मेरे बिहाफ़ पे। उन्होंने उनको अपनी पावर्स वेस्ट की होती हैं पावर ऑफ टर्नी के थ्रू, जिनको मुख्तार नामा कहा जाता है उर्दू में। इसके थ्रू भी आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या है, मुंतकिल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या आती है, विल। विल को उर्दू में वसीयत कहते हैं कि आपका कोई शख्स जो है मरने से कबल वो आपके बारे में कुछ वसीयत करके चला गया, उसने के बारे में को विल दी है, विल को जो है वो लिखवा के चला गया है कि मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी जो है ये फ़लाँ बंदे के अपने नाम कर देनी है। तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। रजिस्ट्री के अलावा दूसरा मोड है वो है इंतकाल का, जिसको इंग्लिश में म्यूटेशन कहा जाता है। इंतकाल मुख्तलिफ़ टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें इंतकाल बै ज़बानी,
इंतकाल हिब्बा ज़बानी, इंतकाल वरासत और इंतकाल रहन। इंतकाल बेज़बानी क्या है कि इसमें आपने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं लिखा, बल्कि जो बेचने वाला शख्स है उसने क्या किया, ज़बानी तौर पे रकम वसूल की और तहसीलदार के पास चला गया बयान देने, जो कि वैलिड नहीं होता इतना, जिसको मनसूख करवाना इंतहाई आसान होता है। डिटेल में आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा। इंतकाल हिब्बा ज़बानी, हिब्बा हो गया लेकिन ज़बानी, इसका कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। तहसीलदार के पास गए, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसको हिब्बा करना चाहता हूँ, हिब्बा हो गई, इंतकाल दर्ज हो गया, इसकी भी कोई कानूनी इतनी हैसियत नहीं जितना रिटन डॉक्यूमेंट की हैसियत होती है। इंतकाल वरासत, जब भी किसी शख्स की प्रॉपर्टी जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसके मरने के बाद, तो उसको क्या कहते हैं, उसको वारसान में तकसीम किया जाता है, उसको प्रॉपर्टी को वारसान में डिवाइड किया जाता है। किस तरह तकसीम किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को थ्रू जो है म्यूटेशन, उसको इनहेरिटेंस म्यूटेशन भी कहते हैं और उर्दू में उसको इंतकाल वरासत कहते हैं। जितने वारसान हैं उनके नाम पे उस प्रॉपर्टी का जितना पोर्शन बनता है उनके नाम पे क्या हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है। और उसी तरह जैसे मॉर्गेज डीड है, जब मॉर्गेज डीड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसी का इंतकाल चढ़ जाता है, जिसको मॉर्गेज म्यूटेशन कहते हैं या इंतकाल रहन भी कहा जाता है। इंशाल्लाह आइंदा वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ इन तमाम रजिस्ट्रियों की अक़साम की, इंतकाल के अक़साम, हर टाइप की आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कशन करूँगा। मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।